सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप पूजा पाठ करके भी परेशान हो गए हों और आपकी परेशानी जस की तस बनी हुई है और जिंदगी एकदम ठहर सी गई है, रुक सी गई है, आपको सफलता किसी क्षेत्र में नहीं मिल रही है। बहुत सारे हमारे साईं परिवार का ऐसा इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है और उनका फ़ोन कॉल्स आता है। वो बताते हैं कि गुरुजी, हमने इतने समय से पूजा किया, ऐसे किया और हमारी परेशानी ऐसे ही बनी हुई है। तो आज तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिना पूजा पाठ का उपाय, लेकिन आप सभी लोगों को सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आखिर यह परेशानी क्यों ऐसी बनी रहती है, आप इसका कारण जानें। देखिए, हमारा जो परिवार होता है, हमारा जो दायरा होता है, सामाजिक दायरा, जब आपका कोई कार्य नहीं बनता है तो आपके अंदर क्या होती है, निगेटिविटी। और निगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है, आपको मैं बताऊं, जैसे आपके बच्चे हैं, कोई बात उन्होंने बोला कि मम्मी या पापा ये ऐसे ऐसे, आप एकदम खींच जाते हो, झिड़क देते हो, बच्चों हटो तुम ऐसे वैसे। होता क्या है, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। इसी प्रकार से घर परिवार में छोटी छोटी बात पर कलह, लड़ाई, झगड़ा, जब नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में आती है तो आपके घर में हर तरफ से मतलब रोग, व्याधि, बाधा सब कुछ लाती है। लड़ाई, झगड़ा, कलह सब आता है। अब इस निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए क्या करना है, ये चीज आज हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपको करना क्या है। डेली आप सुबह उठते हैं, पहले अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आपने मुझे जन्म दिया और सकारात्मकता के साथ आप ही मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे। उनको प्रणाम करिए। सुबह उठने के बाद आपके घर में, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे परिवारों में देखा होगा फूल पत्ती लगाने का शौक होता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब वह उठते हैं और खिला हुआ पुष्प उनके सामने आता है तो उनके मन में सकारात्मक विचारधारा आती है। तो होता क्या है कि जब सकारात्मक विचारधारा आती है, आप प्रफुल्लित होते हो, प्रसन्न होते हो, तो क्या होता है, आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। कोई कार्य करते हैं, आप गाना गाते हुए मगन होकर करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप क्या करिए, सुबह उठिए, नहाने धोने के बाद अपने घर के पूजा कक्ष में, मंदिर में आप कोई भी एक अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाइए। एक दीप घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के टाइम जरूर जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मैं आज पूजा पाठ कोई मंत्र आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए ही आज मैं बता रहा हूं। अब यहाँ करना क्या है, जो भी हमारे साईं परिवार हैं, जो गो सेवा मतलब जानवरों की सेवा, चाहे पशु पक्षी, चाहे गाय, चाहे कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसकी सेवा अगर आप करते हैं, जैसे आपके घर में अनाज बन रहा है, खाना बन रहा है, तो आप प्रथम निवाला परम पिता परमेश्वर के लिए भोग लगाएं। उस भोग को पूरे परिवार में वितरित करिए। और उसके बाद सेकंड आप क्या करिए कि पशु पक्षियों के लिए भी निकाल दीजिए भोग लगाने के बाद उनके लिए। अब यहाँ पशु पक्षियों के लिए आप बोलेंगे तो करना क्या है, किसी भी दिन से आप शुरुआत, वैसे तो मैं कहूँगा गुरु का दिन होता है बृहस्पतिवार से आप यह शुरुआत करें। और देखें करें क्या, नहाने धोने के बाद भगवान को जब आप जल देते हैं तो थोड़ा सा आप क्या करिए कि उस जल में क्या करिए, थोड़ा सा लोटे में आप जो है अक्षत डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। चावल डाल के आप जल दीजिए, तो वह चावल जब गिरता है, जो भी पशु पक्षी उस चावल को खाते हैं, उतना ही आपका रोग दोष कटता है। और बृहस्पतिवार को ही थोड़ा सा चावल का भोग लगाइए। और चावल क्या करिए, जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा हों वहाँ डाल दीजिए। जितना कोई पशु पक्षी चावल को खाएगा, छत पे डाल दीजिए, कहीं भी पेड़ पौधे की जड़ के पास डाल दीजिए, वहाँ चींटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे अगर डालते हैं, वहाँ भी चींटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो होता क्या है कि एक तो भगवान विष्णु का साक्षात निवास होता है पीपल वृक्ष के नीचे, तो वहाँ भी एक दीप जलाइए, एक लोटा जल और थोड़ा सा चावल गिरा दीजिए।
ऐसी मान्यता है जितना चींटियां पशु पक्षियां चावल को आपके खाएंगे उतना ही कष्ट आपके जीवन से दूर होता जाएगा। तो ये कर दीजिए। गौ माता को या कोई भी जानवर हो, कुत्ता बिल्ली हो, उसको आप अपने घर से कभी मार के मत भगाइए। क्या करिए, आप उसको थोड़ा सा रोटी डाल दीजिए या गाय को आप रोटी दे दीजिए, गुड़ रख के दीजिए। और ऐसी मान्यता है बृहस्पतिवार को अगर गुड़ रख के आप गौ माता को रोटी देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि गौ माता के अंदर मतलब गाय के शरीर के अंदर ऐसी मान्यता 33 कोटि के मतलब समस्त देवताओं का वास होता है, ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे, आपके घर में अगर निगेटिविटी चल रही है तो आपको करना क्या चाहिए। साईं चालीसा का पाठ करना चाहिए। साईं चालीसा का पाठ करिए और समस्त आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का दम होता है इस साईं चालीसा में। और सब जानते होंगे कि साईं बाबा क्या करते हैं, अपने समस्त भक्तों पर हमेशा ध्यान देते हैं। बाबा ने खुद अपने 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा यह कहते हैं कि मुझे अनुभव करिए, मैं आपके पास हूँ और आप मेरा ध्यान करके आप मेरा पूजा करिए। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा खुद अपने जीवन में आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली घोड़ा गाय बैल सबकी सेवा करते थे, उनके लिए निवाला देते थे। हम बाबा की ही आज साईं बाबा की ही ये चीज़ बता रहे हैं जो बाबा करते थे। तो जो बाबा करते थे अगर हम उनकी चीज़ों का अनुकरण करेंगे तो बाबा की कृपा जरूर बनेगी। गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, बृहस्पतिवार को थोड़ा सा हल्दी एक जगह रखिए, थोड़ा सा चावल रखिए, लगभग आधा किलो तक चावल अगर रख ले तो बहुत अच्छा है। हल्दी चावल और उसके बाद दाल, पीला दाल मतलब सरसों का दाल या जो भी दाल रख दीजिए। वो मतलब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो रख के आप दान कर दीजिए। किसी भी गरीब को अगर आप मतलब उसमें परिपूर्ण जो दान होता है, आलू नमक चावल हल्दी, यह सब दान कर दें। यह दान करने से आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां गायब हो जाती हैं और घर में सुख शांति आता है। आज के समय में लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण लोग पीड़ित हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से इतने पीड़ित हैं और उनके घर का कोई कार्य नहीं बनता, कितना भी उपाय कर लें। उन्हीं के लिए मैं सब के लिए कहता हूँ कि यज्ञ याजन हवन के लिए संपर्क करें। क्योंकि हवन क्या होता है, आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जब आपके नाम पर आपके गोत्र पर संकल्प होता है और उस पर 81,000 61,000 मंत्रों का जाप होकर के हवन होता है और 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से जब हवन होता है, दिव्य हवन, तो आपके घर में समस्त प्रकार की धन लक्ष्मी वैभव का आगमन होता है। तो यह चीज़ जरूर करिए। इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और बताएं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए जब भी पोछा लगाएं, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना है नमक डाल के, मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार को माताएं बहनें बाल ना धुलें, बृहस्पतिवार को छोड़ करके और जब भी घर में पोछा लगाएं तो जो बाल्टी जिसमें आप पानी लेते हैं पोछा लगाने के, उसमें थोड़ा सा आप डाल दें नमक और पूरे घर में पोछा लगा दें। इससे नकारात्मकता दूर होती है। यह चीज़ कर दें। छोटे छोटे उपाय हैं, आप सभी लोग जानते जाइए। घर में पोछा लगाएं और एक काम करें, घर के किचन में और बाथरूम में 2 जगह एक शीशे का जो है कोई प्याली ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, उसमें 7 फूल लौंग डाल दें और यह लौंग बाथरूम में रख दें और रसोई घर में। यह 2 जगह ऐसे होती है। रसोई घर हमारे अन्न ग्रहण का क्षेत्र होता है और जो हमारा बाथरूम होता है जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं, क्योंकि वहाँ गंदगी होती है। हम अन्न खाते हैं और टॉयलेट जाते हैं, उसके मतलब जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है। वहाँ नमक डाल के 7 लौंग डाल के कहीं ऊपर बाथरूम में ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ पर वह पड़ा रहे। और जब भी आपको लगे 1-2 महीने बाद फिर उसमें नमक बदल के थोड़ा सा 100 ग्राम नमक और 7 फूल लौंग डाल के रख दें।
कोई पूजा की उसमें आवश्यकता, ये नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की हम बता रहे हैं। इससे वास्तु दोष दूर होता है, आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं, आपके घर की किए कराई की बाधा समाप्त होती है। क्योंकि किए कराई की बाधा क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो यह सब जब समाप्त होती है तो आपका परिवार निरंतर प्रगति के पथ पर जाता है, क्योंकि जब बाधाएं नहीं होंगी तो निरंतर आपका परिवार आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं हवन की बात करता हूं कि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। और हवन क्या करता है? आपके घर की किए कराई की बाधा, आपके घर की नकारात्मक शक्तियां, आपके घर की समस्त ऐसी बाधाओं को समाप्त करता है, वास्तु दोष को समाप्त करता है। इसीलिए हम हवन बताते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप वहां आए। और एक चीज और हम आप लोगों से यही कहते हैं लास्ट में सभी से, और बार बार हर ब्लॉग में आप लोगों से हम कहते हैं कि आप सब लोग, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, वह आपका आशीर्वाद चैनल को मिलना चाहिए, और जिससे हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के। क्योंकि मेरा जीवन का एक सपना है वसुधैव कुटुंबकम। जिस दिन हम अपने पूरे परिवार से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, उसी दिन हमारा पूरा सृष्टि में शांति का वातावरण आएगा। और उस शांति की तलाश में हम आप सभी लोगों की चरण सेवा करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।